जो कल कार्यक्रम मायावती का हुआ और उसके बाद जो भीड़ उनके यहाँ हुई और दलित सवाल हुआ था क्या? हाँ, उस पर हालांकि सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आज ऐसा कोई समय नहीं है जो आज इस पर बात की जाए। हालांकि शिवपाल सिंह हुए या प्रोफेसर राम गोपाल यादव, खुद अखिलेश भी अब राजनीति में इतने पारंगत हो गए हैं, तो वो समय के हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। हालांकि ये जरूर है कि कल की रैली से एक मैसेज तो बड़ा है और एक ऐसी जो 10 साल से मायावती ने इतनी बड़ी जनसभा नहीं की थी, जो पहली बार कल 10 साल के अंतराल में देखने को मिली है। अदिति, इस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ी थी, उस समय अदिति का चेहरा प्रकाश में आया था। हालांकि ये माना जा रहा है कि अदिति आने वाले समय में राजनीति पे कदम रख रही है, ऐसी संभावना है, क्योंकि मंचों पर देखा जा रहा है अदिति को। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपीता की टीम मौजूद है सैफई में। आज यहाँ पर पूरा समाजवादी पार्टी का परिवार जो है वो इकट्ठा हुआ था और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए बाकायदा पूरा परिवार आज मंच पर दिखा था। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे इटावा से संवाददाता अमित तिवारी जी। अमित जी, जिस प्रकार से आज पूरा समाजवादी परिवार जो है मंच पर इकट्ठा हुआ था, कौन कौन था? देखिए, समाजवादी परिवार का मतलब है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर उनके साथ उनके दोनों चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य थे, जिसमें धर्मेंद्र यादव भी थे, तेज प्रताप भी थे, आदित्य यादव भी थे, अंशुल यादव भी थे। तो परिवार के जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो सभी लोग मौजूद थे। और साथ में उनके परिवार में महिलाओं में डिम्पल यादव और इसके अतिरिक्त जो उनके शिवपाल सिंह की पत्नी और तेज प्रताप की माँ और बाकी की जो घर की महिलाएं थीं, वो सभी लोग मौजूद थे। और सबसे विशेष बात ये रही कि ये आज की जो तीसरी पुण्यतिथि थी, इस दिन तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर अखिलेश यादव ने, हालांकि राजनीतिक बात ना करते हुए, कुछ इस तरह से संकेत दिए हैं कि वह 2026 में 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और निश्चित तौर पर यह भी है कि उस आयोजन का संकेत 2027 को लेकर के होगा। और ये एक तरह का अभी से बिगुल फूंका गया है। और उन्होंने एक बात कही कि पीडीए का जो फार्मूला है उनका, उसके लिए वो बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और एक मैसेज है, हालांकि मंच से संबोधन नहीं था क्योंकि एक श्रद्धांजलि के तौर पर यह कार्यक्रम था। और अखिलेश यादव ने वैसे तो कुछ विशेष नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ सांकेतिक था। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात रखी कि जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो पीछे पूरी जो समाधि स्थल का जो एरिया है, और उसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ जो इसका निर्माण चल रहा है, तो एक स्मारक के तौर पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो स्मारक है उसको डेवलप किया जा रहा है। और उसमें जिन जिन लोगों ने सहभागिता की है, जो उनके विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो और भी सदस्य हैं, उन सबके नाम का अनाउंसमेंट भी किया। तो एक ये मैसेज है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का ये बिल्कुल सच है कि जैसा ये मानते हैं कि दलित समाज में वो वर्ग जो कभी दिल्ली और लखनऊ का रास्ता भी नहीं जानता था, उनको विधायक और सांसद बनाने का भी काम किया। तो हाँ, यह बात बिल्कुल है कि समाजवादी अगर पार्टी की बात करें तो नेताजी की जो शख्सियत है, वो शख्सियत देखी जा सकती है कि उन्होंने जो काम किया वो आज कितना उसको मेंटेन कर पाते हैं, यह तो बड़ा चैलेंज है। और अखिलेश यादव निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अब निर्भर करता है कि जो कल कार्यक्रम मायावती का हुआ और उसके बाद जो भीड़ उनके यहाँ हुई और दलित सवाल हुआ था क्या? हाँ, उस पर हालांकि सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आज ऐसा कोई समय नहीं है जो आज इस पर बात की जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये भी संकेत है कि कल वाली जो रैली हुई उसका कुछ तो ऐसा प्रभाव है जो समाजवादी पार्टी में देखा जा सकता है। उसी के चलते उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि उनके कई पार्टी के जो नेता थे जिनका हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया, जैसे रामजी लाल सुमन है और प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी है। तो रामजी लाल सुमन ने यह भी कहा कि जो भीड़ है वो उन्होंने कहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी रहेंगी, तो यह स्पष्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कल से और थोड़ी सी बढ़ी है और जो वोटर है वो किसी न किसी दिशा में कुछ ना कुछ तो हो गई। हालांकि
प्रयास तो ये है कि सारे दल चाहते हैं, सत्ता पक्ष भी चाहता है और भी लोग चाहते हैं कि पीडीए का फार्मूला टूटे, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला वो अटूट है, जिसका लाभ इन्हें लोकसभा में मिला था। लेकिन 2027 में क्या होगा ये तो समय की राजनीति के हिसाब से पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अगर मान लीजिए जो तमाम पदाधिकारी आए, चाहे परिवार के लोग थे, जैसे शिवपाल सिंह यादव थे, उनके चेहरा मतलब अखिलेश यादव उनके साथ ही आए, उनके साथ ही एंट्री हुई गाड़ी में, एक साथ वो गए वहाँ पर, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। रामगोपाल यादव जो है पहले आकर बैठे हुए थे। तो कल की रैली के बाद जो हम मतलब लगातार उनको हमने ट्राई किया, क्या चेहरे पर कुछ रिएक्शन देखने को नजर आ रहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल की रैली के बाद ये एक चैलेंज समाजवादी पार्टी के पास तो होगा ही। हालांकि चेहरा तो ये है कि देखिए, ये लोग वो पुराने राजनीतिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने परिस्थिति के हिसाब से, जो राजनीतिक परिस्थिति बनेगी उस स्थिति के अनुसार वो किस तरह से अपने आप को डाइवर्ट करेंगे, किस तरह से चीज़ों को करेंगे। हालांकि शिवपाल सिंह हुए या प्रोफेसर रामगोपाल यादव, खुद अखिलेश भी अब राजनीति में इतने पारंगत हो गए हैं, तो वो समय के हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। हालांकि ये ज़रूर है कि कल की रैली से एक मैसेज तो बड़ा है, और एक ऐसी जो 10 साल से मायावती ने जो इतनी बड़ी जनसभा नहीं की थी, जो पहली बार कल 10 साल के अंतराल में देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी कुछ कहा भी मंच से। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति बन गई है समाजवादी पार्टी के लिए, तो ये थोड़ा सोचने पे मजबूर हैं, क्योंकि इनका जो पीडीए फार्मूला है उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक 3 को लेकर के वो चल रहे हैं। अगर मायावती स्टैंड करती हैं तो समाजवादी पार्टी को निश्चित प्रभाव पड़ेगा, और पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर भी। ऐसा नहीं है कि भाजपा सब बच जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी दलित वोट मिलता है, पिछड़ा वोट मिलता है। तो मायावती अगर स्टैंड करेंगी तो कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही, वो सभी दलों पर पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के नेता एक मजे हुए राजनीतिक तरीके से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और मुझे जो लगता है, जो इटावा और आसपास की जो यादव बेल्ट है उसमें तो खैर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाद बाकी उस समय क्या परिस्थिति बनती है वो एक अलग बात है। बिल्कुल। तो परिवार का आज जो है पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ था, बाकायदा पूरा परिवार बैठा, सबके चेहरे मतलब हमने देखे, लगातार घर की महिलाएं भी आकर बैठी थी। उनकी अखिलेश यादव की बेटी भी थी, वो कौन थी? देखिए, अखिलेश यादव की बेटी अदिति, क्योंकि नहीं, उनके एक ही बेटी है और वो बेटा है अर्जुन। क्या है कि अदिति इस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ी थी, तो उस समय अदिति का चेहरा प्रकाश में आया था। हालांकि ये माना जा रहा है कि अदिति आने वाले समय में राजनीति पे कदम रख रही हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि मंचों पर देखा जा रहा है अदिति को। और अदिति का जो राजनीतिक जुड़ाव है, जिस तरह से एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ ना किसी न किसी कार्यक्रम में सहभागिता है, अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठी हुई थी अदिति। तो चुनाव में अगर वो आएंगी तो निश्चित ही, क्योंकि परिवार में सभी सदस्य किसी न किसी पद पर हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ और जो महिला सशक्तिकरण का है, तो और ज़्यादा इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। शुक्रिया अमित जी। तो हमारे साथ अमित जी थे, और बाकायदा आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहा और परिवार के सदस्य कौन कौन यहाँ पहुँचे हुए थे, घर की महिलाएं कौन कौन थी, सब हमने देखा और उन पर चर्चा की। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।